अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूँ कि कुछ बातें बता दूं, जैसे पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्या होते हैं आर्क्स और सेक्टर्स। अब ये देखेंगे कि आर्क्स क्या होते हैं और सेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सर्कल पे आप कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें, उनके दरमियान जो फासला है ये वाला, इसको हम कहते हैं आर्क। ठीक हो गया। आर्क दो किस्म के होते हैं, क्योंकि ये भी तो हो गया ना दो पॉइंट्स के दरमियान फासला। ठीक है, अगर ये हाफ, ये आधा हो गया, हाफ से ज्यादा जो है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क है वो तो आधे से ज्यादा है ना, इसको कहेंगे मेजर आर्क। और जो आधे से कम है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला आर्क है, इसको कहेंगे माइनर आर्क। ठीक है, तो ये देखें, ये हो गया माइनर आर्क, और यहां से यहां तक जो है ये क्या हो गया, मेजर आर्क। ठीक हो गया। इसके बाद सेक्टर, तो ये आर्क है और ये दो रेडियस है। ये भी रेडियस तो सेम ही होता है ना, तो दो रेडियस और आर्क के दरमियान ये जो इलाका आता है सर्कल का, इसको कहते हैं सेक्टर। ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब नेक्स्ट है, आपने आर्क लेंथ मालूम करनी है, तो उसके लिए जनरल फार्मूला ये सीख लें। ठीक है, एंगल जो आपको दिया होगा, सो एंगल बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। आर रेडियस है, पाई पाई है, थीटा एंगल है जो एंगल दिया होगा। ठीक है, तो वो अब जैसे आएगा मैं बता दूंगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो उसके लिए सेक्टर जो है उसका सर्कल, ये जैसा सेक्टर है, इसका एरिया मालूम करना है, तो ये आपको एंगल चाहिए। जैसे देखें ना, अगर हम इसकी बात करें आर्क लेंथ की, तो इसमें भी आपके पास एंगल आता है, तो एंगल चाहिए, इसलिए हम एंगल इधर लिखते हैं। ठीक है, और सेम सेम यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें भी एंगल चाहिए, तो एंगल डिवाइड बाय 360, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल मल्टीप्लाई बाय 1/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया में पाई आर स्क्वायर होता है और लेंथ में होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये चीज आप समझ लें। ये देखें, लेंथ में 2 पाई आर है, और अगर आप एरिया की बात करें तो इसमें देखें पाई आर स्क्वायर है। तो ये दो फार्मूले आपको मस्ट याद होने चाहिए। अब मैं आऊंगा इसके एक्सरसाइज की तरफ। ठीक हो गया, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन 1 को आप देख लें, इस स्टेटमेंट को थोड़ा पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया एंड आर्क लेंथ ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। सर्कल्स की जगह मैं ये कह सकता हूं कि सेक्टर्स ऑफ सर्कल्स, क्योंकि जवाबात में जो हिसाब है उसके हिसाब से आ रहा हूँ। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया है वो तो आपको पता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 3.14, पहले के आर हम देख लें 11 है, तो 11 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसको देख लें, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 11 ज़रब 11, तो ये आएगा 379.94। हालांकि आप देखें मीटर स्क्वायर, जवाबात में देखें तो जवाबात में वो नहीं है। ठीक है, वो तकरीबन 332.75 कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे सेक्टर्स का, ये सेक्टर्स जो, मतलब ये देखें यहाँ पे, ये जो इस आर्क के अंदर ये जो सेक्टर बन रहा है ना, उसका एरिया ये आपसे फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन बताते हुए मुश्किल पेश आई है। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं नंबर 1। तो कर लेते हैं सोल्यूशन। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये देखें, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखें, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल, एंगल दिए हुए हैं उन्होंने, थीटा डिवाइड बाय 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल कितना है, 315 है। ये देखें सेंटर पे जो एंगल है। ठीक है, 315 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई को 3.14 किताब ने भी लिया है, मैं भी लेता हूँ, और आर आर 11 है। ये देखें रेडियस, ठीक है 11, सो 11 का स्क्वायर। अब जो भी आएगा वही हमारे पास क्या होगा, जवाब होगा। 315 तकसीम 360, तो ये आता है 0.875, ये मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 11 11 121। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3.14, जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 121, तो ये आएगा 332.4475 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर होगा। ठीक है, जवाबात में देखें सेम यही आ रहा है। ठीक है ना, इसको इन्होंने ऐसे किया है कि 332.4, ठीक है, और 332.447 है,
तो बस ठीक है, जवाबात में उन्होंने 7.75 लिखा है तो इसको छोड़े, मेरे पास 4 4 7 ही आ रहा है, 7 5 या 4 4 8 ले लें तकरीबन, ठीक है। बस ये ओके है, कोई मसला नहीं है, 332 तक ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आपने क्या करना है, वो कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो पुट कर दें, थीटा हमारे पास है 315 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और आर है 11, ठीक है। तो इसका आपने पहले किया था, ये क्या आ रहा था 0.875 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये 2 में तो थोड़ा बाद में लिखा और ये गलती से लिखा, लेकिन बस अब लिख लिया था पहले वाला तो मैंने इसको भी लिखा। तो ये हो जाएगा 875 ज़रब 3.14 ज़रब 2 ज़रब 11, तो ये आ जाएगा 60.445, 60.445 कहेंगे इसको, ठीक है। लेंथ है तो जस्ट मीटर में होगा, 60.445, बस उन्होंने 5 लिखा है, मैंने इसको 445 लिखा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आता हूँ 2 पे, तो इसका 2 देख लें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेंट्रल एंगल, ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल एंगल गिवन है, तो ये है 60 डिग्री, इसको थीटा कह देते हैं, और दूसरा है रेडियस, ठीक है, तो इसको आर कह देते हैं, इसको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है, अपने फाइंड क्या करना है, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 360 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सो पाई आर स्क्वायर, थीटा हमारे पास है 60/360 मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे आर, आर हमारे पास है 10, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें 60/36 360 है, 0 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। सो 6 1 6 6 6 36, 1/6 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कर लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो भी हो जाएगा ये हो जाएगा 314 डिवाइड बाय 6, तो डिवाइड अगर 6 कर लूँ ये आएगा 52.33, 52.33 तकरीबन तकरीबन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, सीएम है, तो सीएम का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे आता हूँ, इसका क्या है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ, नाउ आर्क लेंथ होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास है 60/360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, आर कितना है, आर है 10, ठीक है। तो ये देखें वही वाली बात है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 10 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो 6 3 2 6 10 2 20, ठीक है। इसको करेंगे तो मेरे पास इस तरह आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10, जो भी आएगा 31.4 डिवाइड बाय 3 आएगा, तो 31.4 तकसीम 3, ये आएगा 10.46, 4 6 6 6 कुछ आ रहा है, तो 4 6 6 या 4 7 कर देते हैं, बस ठीक है, 4 6 7 क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, 4 6 7, तो ये आपके पास आ गया इसका जवाब। 4 6 7 उन्होंने लिखा है कि 10.48, यहाँ पे है 10 बस ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 3 वाला। तो 3 वाला कहता है कि रेडियस, यहाँ पे रेडियस इसको छोटे वाला कर लेते हैं, ठीक है। आर यहाँ पे है आपके पास 3 मीटर और थीटा आपके पास है 150 डिग्री। तो सॉल्यूशन करेंगे, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 150/360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर है, सो 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये देखें 5 3 15, 0 तो 0 के साथ कैंसिल है, ठीक है, और 12 3 36, सो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 3.14
मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। सो कर लेते हैं, ये देखें 4 3 12, 3 3 9, 5 ऊपर आ गया, 5 3 15, ज़रब 3.14 नीचे आ गया 4, ठीक है। अब मेरे ख्याल से और ज़्यादा आसान हो गया, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 15, 47.1 डिवाइड बाय 4 और डिवाइड 4, तो ये आएगा 11.775। क्या चीज़ है? मीटर है, सो मीटर का एरिया है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 11 पॉइंट, बस ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाले पे आता हूँ। इसका है कि नाउ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, पाई 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास कितना है? थीटा हमारे पास है 150 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई है 3.14 और आर कितना है? 3, ठीक है। सो ये देखें 3 1 3, 12 3 34, 0 है, ठीक हो गया। ये देखें 0 0 कैंसिल हो गया, ऊपर में 2 1 2 2 6 12, ठीक है। 3 2 6 3 5 15 ऊपर रह गया 5, ठीक है, इसको छोड़ें, ऊपर रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14, नीचे रह गया 2, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 5, 15.7 डिवाइड बाय 2, और डिवाइड 2 कर लें तो ये हो जाएगा 7.85, क्या चीज़? मीटर, ठीक है, 7.85 मीटर, बस ठीक है। आता हूँ 4 पे, ठीक है। तो इसका 4 देख लें। 4 इसका कह रहा है कि आर जो है वो है 12 मीटर और थीटा जो है वो है 210 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये फाइंड करना है हमने, चूंकि तो सेक्टर ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय कितना? 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 210 बटा 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो जाएगा, और आर कितना है हमारे पास? 12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं। ये देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, 7 3 21, 12 3 36, ठीक है। ये हो गया 7 बटा 12 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और 144, 12 12 144, ठीक है। तो 12 1 12, 12 12 144, 12 7 84, ज़रब 3.14, ठीक है। सो 84 ज़रब 3.14, तो ये आता है 263.76, ठीक है, 263.76। ये तकरीबन 264 हो जाता है, लेकिन ये भी मजाक करते हैं, कोई क्वेश्चन का जवाब किस तरह देते हैं, कोई किस तरह देते हैं, बस ये ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला करते हैं। सो नाउ आर्क लेंथ भी फाइंड करनी है, तो कर लेते हैं। वो होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा है 210 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है? 12, ठीक है। तो 12 1 12, 12 3 36, 30 हो गया, ठीक है। 0 0 3 1 3 3 7 21, 7 ज़रब 2 14 और 3.14, ठीक है। ये आप सिंप्लीफिकेशन करें, नहीं तो आप खुद करें जिस तरह आपको आता है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 14, यह आएगा 43.96, 43.96। इसको भी अगर मैं तकरीबन लिखूंगा तो 44 हो जाएगा, ठीक है, और ये मीटर में होगा। जो बात आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद होगा इसका फिफ्थ, और फिफ्थ क्या कह रहे हैं कि थीटा इसका है 160 डिग्री और आर जो है वो है 8 cm, ठीक है। सो सेक्टर एरिया या एरिया ऑफ सेक्टर एरिया, तो ये है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास है 160 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, सो ये कितना होता है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या है? आर है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें कैंसिल हो गया, 4 4 16 4 9 36, ठीक है, बस काफ़ी है। 4 बटा 9 और 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8 8 64, ठीक है। तो 4 ज़रब 64, 4 ज़रब 64 जो भी हुआ मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो भी हुआ 803.84 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो तकसीम 9 करेंगे, ये आएगा 89.31, 89.31
2 कर लेते हैं एक की जगह। तो ये हो गया कितना, 5 वाला है तो 89.4, 3-2 या मतलब बस ठीक है, 89.32 वहाँ पे 4 है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये क्या चीज़ थी, ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास बनना है वो है नाउ आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क लेंथ, सो व्हाट इज द आर्क लेंथ, उसको चेक कर लेते हैं। वो होगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास है 160, क्लियर है, डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 2, 3.14, और आर कितना है, आर है कितना, 8 सेंटीमीटर, सो 8, ठीक है। ठीक है, तो 4 4 16, 4 9 36, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। सो 4 8, 4 ये 4 2 8, 8 8 64, मल्टीप्लाई बाय 3.14 और डिवाइड बाय क्या चीज, 9। तो कर लेते हैं, 64 ज़रा 3.14 जो भी आएगा 200.96 डिवाइड बाय 9, ठीक है। डिवाइड 9 कर लेते हैं तो ये आएगा 22 22 तकरीबन तकरीबन आता है। तो यहाँ पे जो जवाब है आपके पास 22.3, बस ठीक है, 3 3। तो ये चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में जवाब होगा, लेंथ है ना तो सेंटीमीटर, अगर एरिया लिखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, इसका 6 देख लें। वहां पे थीटा आपके पास है 150 और आर आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास कितना है 150, 360 कितना, 360 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई आपके पास कितना है 3.14, और आर आर स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, चलिए ठीक है। ये आपस में कैंसिल, ठीक है, 5 3 15 और 12 3 36, ठीक है। सो 5 ज़रब 3.14, 5 5 25 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 25 5 125 ज़रब 3.14, ये आ जाएगा 392.5 बटा क्या हो जाएगा 12, तो तकसीम 12, ये हो जाएगा 32.70, 32.70, और क्या चीज़ 708 है। तो चले मैं पूरा लिख लेता हूँ, 708, और ये है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32.708 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास है 150 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय कितना है 2, पाई कितना है, पाई है 3.14, आर कितना है, आर हमारे पास है 5, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 के साथ कैंसिल, 5 3 15, 12 3 36, 2 1 2 2 6 12, ठीक है। सो ऊपर 5 5 25 ज़रब 3.14 बटा हो जाएगा 6, ठीक है। सो 25 ज़रब 3.14 जो भी होगा तकसीम 6, तो ये हो जाएगा 13.08, 13.08, 13.08 सेंटीमीटर या 13.1 सेंटीमीटर, नो नो इशू, ठीक है। इसका अब है आपके पास क्या नाम है उसका, 7। तो 7 पे आता हूँ। 7 कहता है कि आर इज इक्वल टू 11 cm और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास होता है थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 120 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, सो आर कितना है, आर है 11, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो 12 1 12, 12 3 36, 0, सो 1/3 और 3.14 121, ठीक है, 11 11 121, ठीक हो गया। तो 121 ज़रब 3.14, ये हो जाएगा 379.94 डिवाइड 3। सो डिवाइड 3 मीन्स के ये हो जाएगा 126.6, 126.67 तकरीबन तकरीबन, ठीक है।
तो ये क्या था, सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देख लें 126 क्या है मेरे पास है 6-7 और उनके पास है 7-6। खैर बहरहाल 126 तो दोनों तरफ सेम है ना, तो 126 ठीक है। अब दूसरा है आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ, नाउ आर्क लेंथ है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 2 पाई आर। तो वैल्यूज पुट कर दें, थीटा है 120 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, आर कितना है 11 ठीक है। 12 1 12 12 3 36, 0 0 के साथ कैंसिल। सो 11 2 22 ज़रब 3.14 बटा 3 ठीक है। सो 22 ज़रब 3.14 जो भी आएगा तकसीम 3, तो 69.08 69.08 तकसीम कितना 3, तो ये आएगा जनाब 23.02 23.02 सेंटीमीटर। तो जवाबात भी आप साथ साथ देखते जाएं, 0 बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 8, तो 8 क्या कहता है वो भी देखते हैं। 8 है थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री और r इज इक्वल टू 3 मीटर। सो सेक्टर एरिया या एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है, ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 80 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई है 3.14, आर कितना है, आर हमारे पास है 3 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 1 9 9 4 36, 0 0 के साथ गया, 4 1 4 4 2 8 ठीक है। 2 4 8 2 1 2 और 2 3 6 6.28 हमारे पास आता है, और ये मीटर है, सो मीटर का स्क्वायर 6.28 बिल्कुल ये आता है ठीक है। अब इसके बाद है आर्क लेंथ। सो आर्क लेंथ वो जस्ट मैंने तकसीम किया है ठीक है, आप कर लें, आपको पता चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आर्क लेंथ आपके पास क्या है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास कितना है 80 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और आर कितना है 3 ठीक है। सो ये देखें 3 1 3 12 3 36, 0 0 के साथ गया, 2 1 2 2 6 12 ठीक है। सो 4 2 8 3 2 6, सो 4 ज़रब 3.14 डिवाइड बाय नीचे 3 ठीक है। सो 4 ज़रब 3.14 जो भी आएगा 12.56 डिवाइड बाय 3, सो डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा 4.18 साथ ही रख लेते हैं 4 इशारिया ठीक है। तो ये मीटर है, तो मीटर ठीक हो गया। क्या जवाब है 4.19 लिखा है, बस ये ठीक है, कोई इशू नहीं है, मीटर है। मीटर, इनका भी जवाब क्या है, इनका भी जवाब है मीटर ठीक है। आता हूँ 9 पे, तो इसका 9 क्या कहता है वो देखते हैं। इसका जो 9 है वो ये कह रहा है कि फाइंड, अच्छा 9 में है कि थीटा इज इक्वल टू 125 डिग्री और फिर क्या है आर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो सॉल्यूशन है सेक्टर एरिया हाउ टू फाइंड इट, वो होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास है 125 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 और आर हमारे पास है 4 स्क्वायर। तो 125 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 0 4 4 16 ठीक है। सो देखें 4 4 16 4 9 36 ठीक है। ये हो गया 125 बटा 90 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ज़रब 4। अब देख लें इसको, आप 5 के साथ करते हैं तो कर लें, 5 2 10 5 5 25 5 1 5 और 5 8 40 ठीक है। तो ये देखें 2 2 4 2 9 18, तो ऊपर रह गया 25 ज़रब 2 ज़रब 3.14 और नीचे रह गया 9 ठीक है। कर लेते हैं 25 ज़रब 2 ज़रब 3.14, तो ये आएगा 157 डिवाइड बाय 9 ठीक है। तो 157 डिवाइड बाय 9 करूंगा तो इससे आएगा 17.44 17.444 और ये क्या चीज़ था मीटर, सो मीटर का स्क्वायर ठीक है, 17.444 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा है आपके पास नाउ आर्क लेंथ ठीक है।
आर्क लेंथ तो वो होगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो थीटा हमारे पास कितना है 125 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। आर कितना है आर है 4। ठीक है, तो इसको देखते जाएं। 4 1 4 4 9 36 90 आ गया। 2 1 2 45 2 90। अच्छा फिर देखें 9 5 45 5 2 10 5 9 क्या 90 5 2 10 5 5 25 so 25। ठीक है, ऊपर आएगा 25। तो इससे जो जवाब आएगा वो आएगा ऊपर वाला 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय आएगा नीचे 9। ठीक है, आप कर लें आपको पता चल जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो भी आ गया 78.5 डिवाइड बाय 9। ठीक है, सो डिवाइड 9 ये हो जाएगा 8.72 722 बस। ठीक है, ये इतना काफी है मीटर है कितना 8.72 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा सॉल्व हो गया। पे तो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि ये बेसिकली मेरे ख्याल से फाइंड द आर्क लेंथ है। ठीक है, आर्क लेंथ एंड सेक्टर एरिया। ठीक है ना, तो आर्क लेंथ मैंने लिखा और सेक्टर एरिया। ठीक है, क्योंकि जवाबात के हिसाब से जो बन रहा है वो इस हिसाब से बन रहा है। तो मैं इसके लिए सॉल्व कर देता हूँ। जो पिछला क्वेश्चन था सेम है उसी तरह, लेकिन बस इसमें डायग्राम्स नहीं दिए गए, जो फिगर्स थे वो नहीं दिए गए। तो इसमें देख लें आर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो इसको मैं जस्ट डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। आर्क लेंथ, ठीक है, सो आर्क लेंथ ऑफ सर्कल ये क्या होगा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास 80 है डिवाइड बाय 360 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 पाई है 3.14 और आर है हमारे पास 3। ठीक है, सो ये देख लें 3 1 3। ठीक है, और 12 3 36 और 0 साथ में लगा लें। ठीक है, ये 0 इसके साथ 4 2 8 4 3 12। सो ऊपर हो जाएगा 2 2 4 4 ज़रब 3.14 नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, तो बस इसको शॉर्टकट कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ जाएगा 12.56। इसको डिवाइड कर लो 3 पे, तो इसी को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ तो ये बनता है 4.186 जो कि तकरीबन 4.19 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर बन रहा है। ठीक है, जो बात में चेक कर लें। अब इसका है कि सेक्टर एरिया ऑफ अ सर्कल, तो ठीक है वो है थीटा डिवाइड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर, बस ये फर्क है। तो थीटा आपके पास है 80 डिवाइड बाय 360। ठीक है, और पाई है 3.14 और आर है आपके पास 3, सो स्क्वायर ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और 339। तो 9 9 4 36। ठीक है, 0 0 के साथ 4 1 4 4 2 8। सो 2 को ज़रब देंगे 3.14 के साथ, सो 2 4 8 2 1 2 2 3 6। ठीक है, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि एरिया है याद रखें कि ये स्क्वायर होगा। दूसरा भी इसका देख लें। तो दूसरा है चलें आर्क लेंथ मैं पहले मालूम कर रहा हूँ तो इसको भी वैसे ही कर लेता हूँ थीटा डिवाइड बाय 360 2 पाई आर। ठीक है, अब देख लें थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 है, तो डिवाइड बाय 360। 2 पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है कितनी 12। तो ठीक है 12 1 12 12 2 24 12 3 36 30 हो गया। ठीक है, तो ये देखें 0 इसके साथ कट गया 3 1 3 3 4 12 ये 4 3 2 के साथ ज़रब का गया 4 2 8 3.14। आप जस्ट खुद कर लें जैसे आपको इजी लगे। 8 4 32 8 1 8 3 11 एक आ गया 8 3 24 1 25 25.12 क्या चीज़ है चूंकि मीटर है तो मीटर। ठीक है, 25.12 मीटर। अब दूसरा है आपके पास सेक्टर एरिया तो वो होता है थीटा डिवाइड बाय 360 और फिर होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 120 डिवाइड बाय 360 और फिर क्या है पाई 3.14। आर की वैल्यू है जनाब 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लें
हाँ 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख लें 12 एक 12, 12 3 36, 0 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/3 और इधर आ जाएगा 3.14 और 12 12 144, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखें 3 1 3, 3 4 12, 24 रह गया, 3 8 24, ठीक है। अब 48 को 3.14 से आपने ज़रब देनी है, तो दे देते हैं। 48 ज़रब 3.14 तो 150.72, 150.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप चेक कर लें, ये आपके पास है। जो थोड़ा बहुत वो मिस्टेक आ रही है ना, मतलब 150 तो आ रहा है लेकिन आगे वहां पे 86 आ रहा है, तो याद रखें कि 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 है। तो इसको कर लेंगे तो ये 3.14 नहीं आ रहा, आगे भी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, अगर उसको सही लेके तो फिर वही जवाब होगा, ठीक है। बस ये इतना ही काफ़ी है। मतलब 150 आ जाए तो आगे इशारे में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो उसकी टेंशन नहीं लेते। फोर्थ की बात कर लेता हूँ, थर्ड की, थ्री, क्वेश्चन 3 इसका वो क्या है। चलें आर्क लेंथ, वही जो हिसाब है हमारा उसी पे चलता हूँ। आर्क लेंथ जो है अपने पास वो है थीटा डिवाइड बाय 360, ठीक है। 2 पाई आर, मेथड सेम है, मेथड में कोई इशू नहीं है, ठीक है। थीटा डिवाइड बाय 360 आपने, और चलें इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी वैल्यू जस्ट डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, 55 डिवाइड बाय 360, ठीक है। और 2 पाई है 3.14 और आर है हमारे पास कितना 10, ठीक है। ये देखें, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, 2 1 2 18 2 36, ठीक है। तो 55/18 और 3.14, ठीक है। अब 55 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, यह आ जाएगा 172.7 और नीचे आ जाएगा 18, ठीक है। तो डिवाइड बाय 18 कर लूँ तो ये हो जाएगा 9.594, बस ये मेरे हिसाब से ठीक है। तो सेंटीमीटर क्लियर हो गया। इसकी मैं वैल्यू देख लेता हूँ, 9 वहाँ पे 603 है, यहाँ पे 594 है, तो ये 9 है तो बस ठीक है, आगे टेंशन नहीं। सेक्टर एरिया, ठीक है। सेक्टर एरिया क्या होगा, थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 55/360 और फिर है पाई, पाई की वैल्यू है 3.14 हम ले रहे हैं, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 55/360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और फिर मल्टीप्लाई है 10/100। ये देखें जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर आ जाएगा 550, नीचे आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 3.14, ठीक है। ये 55 को 10 से ज़रब दिया, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक हो गया। इसका मतलब है कि 550 को मैंने ज़रब देना है 3.14 के साथ, यह आ जाएगा 1727 और नीचे आ जाएगा 36। इसको 36 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 47.97 क्या चीज़, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे 48.02 है तो वो इशू नहीं है, ठीक है ना। वो मैं फिर बता देता हूँ कि जो पाई की वैल्यू है 22/7 कर लें तो ये इस तरह आ रही है। पाई की वैल्यू आ रही है 3.142857, ठीक है। तो अब देख लेना, अगर ये सारा ज़रब करेंगे तो फिर कुछ और आएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करें 550 के साथ, तो जो आए उसको डिवाइड करना है किस पे, 36 पे। तो ये बिल्कुल 48.02 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम उतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेते, बस डायरेक्ट, ठीक है। ये लग रहा है कि जैसे उन्होंने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके डायरेक्ट ज़रब दिया तो यही आता है, ठीक है। आप ट्राई करें, अगर फिर समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ लें। तो ये हो गया आपके पास तीसरा। तीसरे के बाद है फोर्थ। तो फोर्थ है कि चलें आर्क लेंथ, तो ये हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 80/360, ठीक है। और नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप खुद भी देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखें, आर 3 है, थीटा 80 है, इधर भी आर 3 है और थीटा 80 है, ठीक है।
इधर भी देखें आर 12 है, इधर भी आर 12 है, थीटा 120, थीटा 120, ठीक है। तो मेरा ख्याल से ना ये देखें एक ही जैसी चीज है, तो मैं यहां तक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि एक दफा हो गया, मैं इसके नेक्स्ट वाला करता हूँ, ठीक है ना। समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन पे गौर किया तो मुझे लगा जैसे ये रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप भी चेक करें, बता दें अगर कोई और बात है तो। 7 को मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे जो इसका नंबर दिया है तो 7 तो उसी हिसाब से कर रहा हूँ। यहाँ पे है आर्क लेंथ, ठीक है। तो आर्क लेंथ आपके पास कितनी है, थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। थीटा आपके पास यहाँ पे कितना है, 110 है, तो 360 और मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई है 3.14, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है, 20, ठीक है। तो ये देखें 20 एक 20, 20 छोड़े 10 2 20 और 36 2 360, ठीक है। तो यानी 36 ज़रब 10 360 और 10 2 ज़रब 10 20, ठीक है। यानी या 360 को भी 10 पे तकसीम करें, इसको भी, या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि इधर 0 और इधर 0 कैंसिल, तो इधर 36 रह जाएगा, इधर 2 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 1 2 18 2 36, तो ऊपर आ गया 110, नीचे अब देखें ये 2 18 9 आ गया, डिवाइड बाय 9 और 3.14, ठीक है। ये जस्ट मैं आसानी कर रहा हूँ, अदरवाइज आप खुद करें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अब है जनाब आपके पास 110 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आ जाएगा 345.4 डिवाइड बाय 9। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पाई की वैल्यू जो है ना वो कम ले रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब 2 पॉइंट्स तक ले रहा हूँ। तो इस वजह से अगर जवाब में भी थोड़ा इशू है तो उसकी टेंशन नहीं लें। 38.377 आगे भी है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 38.38, ठीक है। तो तकरीबन 38.38 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये क्या चीज़ है, सीएम, सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दूसरा इसका होगा सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया तो ये क्या होता है, थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 110 डिवाइड बाय 360, फिर है पाई, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 110 बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और फिर मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सीन बन रहा है वो ये है कि एक 0 इसके साथ कैंसिल, ठीक है। ये देखें 10 4 40 9 4 36, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 110 ज़रब 3.14 और फिर ज़रब 10 और बटा क्या आएगा 9, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। सो देखें 110 ज़रब 3.14 ज़रब 10, तो जो भी जवाब आ गया 3454 डिवाइड बाय 9 तकसीम 9, ये आ जाएगा 383.777, ठीक है। तो मतलब है कि बस वही 384 समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये अगर आप 3.14 की जगह उसकी पूरी वैल्यू लें पाई की, तो फिर वही जवाब आएगा जो बुक में है, ठीक है, cm स्क्वायर। अच्छा इसके बाद मैं आता हूँ इसके 8 वाले पे। सो 8 चेक करें, 8 में है कि चलें आर्क लेंथ काम तो वही करना है ना। सो आर्क लेंथ हमारे पास है थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई बाय है 2 और 3.14 और फिर है आर की वैल्यू है 15, ठीक है। तो अब देख लें 120 यानी 12 3 36 0 0 के साथ कैंसिल, ठीक है। अब ये देखें 3 1 3 3 5 15, तो 5 को 2 से ज़रब देंगे 10 और 3.14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31.4 cm, ठीक है। ये आपके पास जवाब आ गया इसका नेक्स्ट वाले का, ठीक है। तो ये मैं वैसे चेक कर लेता हूँ, 31.4 बिल्कुल सही है। इसके बाद आता हूँ नेक्स्ट पे, आर्क लेंथ हो गया, सेक्टर एरिया, तो ये होगा थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है हमारे पास 120 डिवाइड बाय 360 और फिर है पाई 3.14, आर हमारे पास है कितना, आर है 15, तो 15 का स्क्वायर,
ये वही वाली बात है, 1/3 आएगा क्योंकि 12 1 12, 12 3 36, ठीक है। 3.14 आएगा और 15 15 225, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 225 को 3.14 से ज़रब देना है, 3.14, तो जो भी आ गया ये आ गया जनाब 706.5 और डिवाइड बाय क्या 3, तो 706.5 को डिवाइड 3 कर लो, ये आ जाएगा 235.5, ठीक है। और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 200, ये सेंटीमीटर नहीं है बेसिकली, ये मेरे ख्याल से ना मीटर है, ठीक है। तो ये सॉरी, इसको सही करना चाहिए था, ये मीटर है और ये भी मीटर है। क्यों? क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये मीटर में है, ठीक है। इसका ख्याल रखें बस। आता हूँ 9 पे। तो इसका 9 जो मैं करूँगा, ये मैं पाई की वैल्यू रखूँगा, ये पाई है, ठीक है। इसकी वैल्यू रखूँगा 22/7। फिर चेक करता हूँ कि हमारे जवाबात और ये जवाबात में किस हद तक करीब हो जाते हैं, ठीक है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ठीक है, थीटा हमारे पास कितना है 100, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। और फिर आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि पाई की 2 किस्म की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और वैसे अगर आप 3.14 पुट करते हैं तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आपका जवाब ठीक है। अच्छा ये देखें 0 0 के साथ, फिर 5 2 10, 18 2 36, 2 1 2, और ये क्या नाम है 9 2 18, सुपर 5 नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 56, ठीक है। 7 1 7, 7 8 56, तो ये आ जाएगा 5 ज़रब 22 ज़रब 8 और बटा कितना 9। तो इसको कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, 5 ज़रब 22 ज़रब 8, तो ये आ जाएगा 880 और डिवाइड बाय आ जाएगा 9। तो 880 को अगर मैं 9 पे डिवाइड करूं तो ये आएगा 97.77, 97.77, 7 आ रहा है तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। या ऐसे लिखें कि 97.8, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते तो तकरीबन तकरीबन ये 98 हो जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट वाला, ये क्या नाम है इसका, इसका आर्क लेंथ। अब मैं करता हूँ इसका सेक्टर एरिया। तो इसका फार्मूला आपको पता है, 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है इस केस में 100, ये देखें 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, मल्टीप्लाई बाय उसकी वैल्यू कितनी है 56, सो 56 और इसका स्क्वायर, तो ये 0 कैंसिल आपस में, ठीक है। और ये देख लें 5 2 10, 18 2 36, 9 2 18, 11 2 22, ठीक है। तो ये कुछ कटिंग थी, ये मैंने कर ली, तो इसको छोड़ दें, इधर लिखते हैं 11 5 55, नीचे 9 7 63, ठीक है, और 56 का स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, 55 ज़रब 56 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मैं कर देता हूँ 55 ज़रब 56, ठीक है, तो ये हो जाएगा 172480 और ये डिवाइड 2480 डिवाइड बाय 63। तो अगर इसी को डिवाइड 63 करूं तो ये हो जाएगा 2737.777, तो ये इसको लिख सकते हैं कि 2738 तकरीबन तकरीबन, ठीक है, ये ऐसे करके। क्लियर है? तो ये आपके पास इसका जवाब है और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, ठीक है। तो वहाँ पे जो जवाबात में है वो इसी हिसाब से जैसे मैंने किया है शुरू में, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 7 3 7, ये देखें ना 7 है इशारिया के बाद, अगर इस 7 को आप खत्म करते हैं तो एक इधर बढ़ जाएगा 38 हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मैं इसको खत्म करता हूँ, तो ये चूंकि 5 से ज्यादा है तो ये वाला 8 हो जाएगा, मतलब 0.7, इसके बाद ये 7 8 हो जाएगा और ये 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ रूल्स हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर जवाबात में यही है, तो मैंने इतना ही छोड़ दिया है, नहीं तो आप इसको तीनों सूरतों में कर सकते हैं। होल नंबर करना चाहें, होल नंबर का मतलब है कि आप इधर इशारिया नहीं चाहते, तो फिर ये 8 कर दें, ये सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। इशारिया के बाद वाला, आप कहते हैं कि इशारे के बाद मैंने सिर्फ 2 डेसिमल तक जाना है,
तो फिर ये 8 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपने कितने डेसिमल में जवाब लाना है। अगली क्लासों में, हायर क्लासों में आपको पता चलेगा कि कितने डेसिमल तक होना चाहिए बाय लॉ या बाय रूल। ठीक है, तो वो तरीका आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हायर क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मुश्किल हो जाएगी चीज़ें, तो मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है इजी करना। ठीक है, अब है इसका 10। तो 10 है आर्क लेंथ। ठीक है, तो आर्क लेंथ आपके पास है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 21। तो ये बस 7 7 3 21। ठीक है, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 0 0 कैंसिल, 4 3 1 12 5 3 15 2 1 2 2 2 4। क्या ख्याल है? ठीक है, तो ऊपर रह गया 5 ज़रा 22, नीचे रह गया सिर्फ 2। ठीक है, तो 2 1 2 11 2 22 11 5 55 रह गया। ठीक है, सेंटीमीटर। आप इसको चेक कर लें, कभी कभी ऐसे होता है कि ध्यान नहीं होता, कोई मिस्टेक हो जाती है। सेक्टर एरिया। ठीक है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होगी इंशाल्लाह आप अच्छे होंगे। 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सेक्टर एरिया। तो ये कितना है, 150 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है, पाई है आपके पास 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये देखें, पाई की वैल्यू या तो 22/7 लें या पाई की वैल्यू 3.14 लें, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, दोनों सही हैं। ठीक है, अगर आपने ज्यादा स्पेसिफिक जाना है तो 22/7 में जाएं, अगर आपने जस्ट एक खास वैल्यू तक रहना है तो फिर ये यूज करें। ठीक है, अच्छा ये हो गया 22/7 और इसकी वैल्यू है 21, 21 का स्क्वायर। तो ये इसको चलें कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 12 3 36 0 उड़ गया, 5 3 15 0 उड़ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 12 11 2 22 11 5 55 और इधर 6 7 42। ठीक है, और ये 21 का स्क्वायर। तो मैं देखता हूँ इसका क्या जवाब आएगा। 55 ज़रब 21 ज़रब 21, तो ये आ जाएगा 24,255 डिवाइड बाय आ जाएगा 42। ठीक है, तो 24,255 तकसीम 42, ये आ जाएगा 577.5 क्या चीज, cm स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 577.5, बिल्कुल यही आ रहा है। अच्छा, तो cm वगैरह को देखें, किसी में सेंटीमीटर है किसी में मीटर है, तो उसका ख्याल रखें। इसके 11 पे आता हूँ, xi। ठीक है, इसको देख लें, आर्क लेंथ तो ये कितनी है, थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। पुट करने वैल्यूज 75/360 ज़रब 2 ज़रब पाई कितना है 22/7 और ज़रब आर कितना है 6। तो 6 1 6 6 6 36। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये 0 भी साथ में है। ठीक है, तो 2 1 2 30 2 60। ठीक है, ये देखें 15 2 30 15 5 75। ठीक है, 2 1 2 11 2 22। ठीक हो गया ना, तो ये आ गया 5 ज़रब 11 55, नीचे रह गया 7। ठीक है, तो 55/7 है, 55 तकसीम 7, तो ये आ गया जनाब 7.857। बस इतना कुछ आ रहा है, तो इसमें जो जवाब आएगा बस इतना ही है मीटर। ठीक है, जवाबात में भी यही है। तो अब इसका है कि सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल, ये सर्कल की सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो थीटा डिवाइड बाय 360 और फिर है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 75/360 ज़रब पाई है 22/7 लिखें, और आर की वैल्यू कितनी है 6, इसका स्क्वायर 75/360, इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ 22/7 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, 36 1 36 36 1 36, ये 10 हो जाएगा क्योंकि 0 तो है ना, 0 अपनी जगह। ठीक है, अब देखें 15 5 75 15 2 10 ना यार, 15 5 75। ठीक है, यानी 5 ज़रब 15 75, 5 ज़रब 2 10, 2 1 2 11 2 22। ठीक है, सो
11 15 को ज़रब देंगे, मेरे ख्याल से 165 होता है। 11 ज़रब 15 165 बिल्कुल, बटा 7। ठीक है, तो तकसीम 7 कर लें, ये आएगा 23.57। ठीक है, और ये क्या, मीटर का स्क्वायर। तो ये आता है 23.57 मीटर का स्क्वायर, बिल्कुल यही आ रहा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला एक्स डबल आई यानी 12, तो आर्क लेंथ पहले कर लेते हैं इसका, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, थीटा है 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 43। ठीक है, सो 9 1 9 9 4 36, 0 0 आपस में कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 11 2 22। ठीक है, सो ऊपर रह गया 11 ज़रब 43, नीचे रह गया 7। ठीक है, तो 11 ज़रब 43 जो भी रह गया 473 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7, तो ये आ गया 67.571। बस ठीक है, लिखते हैं, नहीं लिखते तो ज़रूरत भी नहीं है। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जवाब देख लें आप 67.57, बिल्कुल 57 तक वो लेके आए। मैंने आगे एक भी लेके आया, लेकिन एक की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो 5 से कम है, तो उसको छोड़ दें। अब मतलब ख़त्म कर सकते हैं, अगर लिखते हैं तो लिख लें। ठीक है, अब है सेक्टर एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर या सेक्टर एरिया आप फाइंड करेंगे, तो वो क्या होगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 90 डिवाइड कितना 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, सो 43 इसका क्या स्क्वायर। तो वही वाली बात है, 9 1 9 9 4 36, 0 0 के साथ कैंसिल, 2 2 11 2 22। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 11/7, नहीं नहीं 11/7 नहीं आएगा, 11/14 आएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 से ज़रब, ये 2 इससे ज़रब का आएगा, और 43 का क्या स्क्वायर। तो इसको कर लेते हैं, 11 ज़रब 43 और ज़रब 43, तो ये आ जाएगा 20 339 डिवाइड बाय, यार मैं इसको बार बार साथ लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों, डिवाइड 14 है। ठीक है, डिवाइड 14, तो ये आएगा 1452.7857 है, तो बस वो 6 हो जाएगा, लेकिन खैर इतना। और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1452 पॉइंट, ये 8 है, अगर सिर्फ 2 तक मैं रखता हूँ, 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो ये 5, ये देखें, एक ये खत्म हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, बस वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 7 9 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बाद में आप देख लें। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब है। अब उसके बाद है इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, तो वो है 3। क्वेश्चन 3 को देख लें। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल फील्ड हैविंग डायमीटर, फील्ड नहीं है ये, फील्ड होना चाहिए, खैर जो भी है। ठीक है, डायमीटर 120 मीटर है, सो डायमीटर, बस ये मेन चीज जो हमें चाहिए वो है डी, डायमीटर वो है 120 मीटर, एंड सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल जनाब आपके पास है 180 डिग्री। ठीक है, और इसको थीटा बोलते हैं। तो ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। उसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये आपसे पूछा क्या है, आप कहें कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या चीज, थीटा डिवाइड 360 पाई आर स्क्वायर, वेयर डी इज इक्वल टू 2r, यानी r को अगर 2 से ज़रब देते हैं तो डायमीटर आता है, या डायमीटर को आधा करें तो r आता है। तो डायमीटर हमारे पास मौजूद है, इसका मतलब होगा कि d/2 हमारे पास r है। ठीक है, तो r हमारे पास हो गया d की वैल्यू कितनी है 120, 120/2, तो ये हो गया 60। ये मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि मुझे ये r चाहिए, d नहीं चाहिए, तो 60 मीटर। ठीक है, इसमें पुट कर दें, थीटा की वैल्यू है 180/360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22/7 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई बाय आर की जगह क्या आएगा 60 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 18 1 18 18 2 36, 0 0 के साथ कैंसिल, 2 1 2 11 2 22, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 11/7, 6 6 36 और 2 0 0 2 स्क्वायर है तो 2 दफा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 ज़रब 3600, तो जो भी आएगा 39,600 डिवाइड बाय 7 होगा, तो डिवाइड 7 ये आएगा आपके पास 5,657.142, बस इतना काफ़ी है, या 143 कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा जनाब आपके पास 5,657.14, बस 1 4 तक वो जवाब लेके आए उतना ही काफ़ी है, ये तकरीबन हो जाएगा 5,657.14, क्योंकि 2 है वो ख़त्म कर लें तो इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो 5 से कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन 4, तो 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है जनाब के फाइंड द एरिया ऑफ अ पीस ऑफ पिज्जा हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर, सो आर यानी रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना 45 डिग्री। Okay, if the pizza has 8 such identical pieces, what is the total area of the pizza? ठीक है, area of a piece, one piece या area of sector, ठीक हो गया ना। area of sector एक ही बात है ना, वो पीस क्या होगा सेक्टर। ये देखें, ये अगर आपके पास पिज्जा है, ये इसका टुकड़ा अलहदा कर लेते हैं तो ये एक सेक्टर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। दैट्स वाई हम सेक्टर का पहले फाइंड करते हैं, फिर हम उसको 8 के साथ ज़रब देंगे बाद में, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई डिवाइड 360 मल्टीप्लाई ये थीटा डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 45 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और आर कितना है, आर है 8 स्क्वायर, ठीक है। सो ये है 12 3 36 0 15 3 45, ठीक है। तो ये देखें 6 2 12 0 है और 11 2 22, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखें, नहीं तो फिर ये होगा नहीं। 15 को 11 से ज़रब देंगे 165, नीचे ये हो जाएगा 420 क्योंकि 7 ज़रब 6 42 और 0 है 720, ये 0 है, ठीक है। और 8 8 64। अब इसको अगर आप पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कर लें, ठीक है। ये कितना होता है, इसको कर सकते हैं, मतलब अगर 2 से करें तो 2 2 4 2 1 2 0, इसको 2 3 6 2 2 4, ठीक है। इसको फर्दर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, 10 2 20 और 0 है तो ये नहीं यार, ये 2 1 2 2 5 10 105 और ये हो जाएगा आपके पास क्या 2 1 2 2 6 12, ठीक है। अब इसको ज़रब देते हैं 16 ज़रब 165, तो ये आ जाएगा 2640 डिवाइड बाय कितना 105। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 165 को 64 से ज़रब दें बटा 420 करें, आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय 105 ये आएगा 25 इशारिया कितना 25.1428 है, तो इसको 143 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास बेसिकली सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जवाब आ रहा है मेरे पास, इसका है क्वेश्चन नंबर 3 नहीं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4 का एक सेक्टर का ये आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ पीस ऑफ पिज्जा, वो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब वो आगे कह रहे हैं इफ द पिज्जा हैज 8 आइडेंटिकल पीसेस व्हाट इज द टोटल एरिया। सो टोटल मालूम करते हैं, टोटल एरिया ऑफ पिज्जा, क्या नाम है पिज्जा, ठीक है, PIZZA, तो PIZZA, ठीक है। अच्छा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 पीसेस थे ना, तो वो कितना है 25.143, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 8 मल्टीप्लाई बाय 25.143, दिस इज इक्वल टू 201.144, क्या चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर, 201.144, उधर भी 14, बस ठीक है जवाब है, ठीक है। बुक में जवाब देख लें। 5 को देख लें, तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं कि पेंडुलम लाइक स्विंग
ये स्विंग जो होता है ना इस तरह से, मतलब ये पॉइंट ले लें, ठीक है, ये झूला जो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, इसको पेंडुलम लाइक कहते हैं, क्योंकि पेंडुलम ये वाली चीज होती है, ये ऊपर छत वगैरह से लगी है, और ये गोला होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मतलब कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो मोशन है ना, ये भी एक सर्कुलर मोशन है। ये जो लेंथ होती है इसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। और बस ये जो बनेगा आर्क बनेगा। आपने देखा होगा ना कि ऐसे वो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। घड़ी में आप देख सकते हैं, जो घड़ी होती है बड़ी, ठीक है, उसमें ऐसी चीज होती है जो ऐसे ऐसे होती है, वो भी पेंडुलम वाली मिसाल है, ठीक है। बस ठीक है, छोड़ें इसको पेंडुलम क्या है, लेकिन जस्ट ये है कि आपको पता हो कि ये एक सर्कुलर मोशन करता है, तो उस पर बात हो रही है। पेंडुलम लाइक स्विंग, स्विंग झूले को कहते हैं। एट एन अम्यूजमेंट पार्क, आपको पता है ना पार्क होते हैं, उसमें लोग एंजॉय करते हैं। मूविंग इन अ सर्कुलर आर्क, ठीक है, आर्क होता है। मेन चीज हमें आर्क चाहिए था। एट द एंड ऑफ 40 मीटर आर्म, सो आर्म लेंथ, ठीक है, तो वो क्या है आर, और वो कितना है 40 मीटर, पहली बात। दूसरा ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राइडर एट द एंड ऑफ द स्विंग। अच्छा, इसका मतलब है कि आर्क लेंथ आपको चाहिए, ठीक है, ये आपके पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्यों, ये क्यों है, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। इसकी वजह मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि ये देखें, ये ऊपर आ गया, ये यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, फिर यहां तक आएगा, तो ये एक आर्क बन गया। इसका जो लेंथ है वही उसका डिस्टेंस है जो झूला कवर कर रहा है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राइडर एट द एंड ऑफ द स्विंग्स आर्म इफ द एंगल मेड बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये देखें, ये यहाँ पे वो झूला लगा है, झूला इधर आता है फिर इधर आता है, तो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ये अगर ऐसे ले लूं तो ये देखें सेक्टर बन गया। वो कह रहे ये जो एंगल बनेगा तो वो कितना है 150 है, ठीक है। तो ये आर हुआ, आर कितना है 40, ठीक है, 40 मीटर। तो थीटा या एंगल, तो एंगल कितना है, एंगल आपके पास है 150 डिग्री। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या और आर्क लेंथ, ठीक है, तो ये होता है थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ऐसे ही होता है ना। बस इसमें आप वैल्यूज पुट करें, अब कोई मुश्किल नहीं है। 150 बटा 360 ज़रब 2 ज़रब 22 बटा 7 और ज़रब आर कितना है 40 है, तो ठीक है। अब देखें 40 एक 40 40 9 360, या 0 0 के साथ कैंसिल, 4 9 36, ठीक है। 3 3 9 3 5 15, जीरो है तो अपनी जगह लगा लें, ठीक है। ये जीरो इसके साथ कैंसिल हुआ था, इसका अपना मौजूद है। अब ये 50 है, 50 ज़रब 2 100 ज़रब 22 डिवाइड बाय 3 7 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2200 बटा 21। देखता हूँ क्या बनता है, ठीक है। 2200 तकसीम 21, ये हो जाएगा जनाब 104 इशारिया कितना आ रहा है 76। बस 76 इतना ही काफ़ी है, आगे वाला मैं नहीं लिखता, वो एक है तो उसको छोड़ देता हूँ। ये क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। मैं जवाब देखता हूँ इसका, तो इसका 5 वाले का जवाब है 104.76, ठीक है। क्वेश्चन 6 पे आता हूँ। इसमें है कि सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक है, सर्कुलर वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 हिस्सों में तकसीम है मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पार्ट इफ द डायमीटर ऑफ दिस ग्राउंड। चलें डायमीटर मैं बता देता हूँ, ठीक है, फिर आता हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं। डायमीटर तो ये हो जाएगा डी, और ये है हमारे पास कितना 220 मीटर। इसका मतलब ये है कि रेडियस जो है, इसी से अगर रेडियस निकालें तो वो d/2 होता है, और वो r के बराबर होता है, और वो बराबर है 220/2, सो 110 मीटर, ठीक हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पे। वो क्या कह रहे हैं एरिया, तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए सेक्टर एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर 1, ठीक है। 1 सेक्टर की बात करें, इसको मैं 1 का है, इसको 2 का है, इसको 3 का है, ठीक है। सो 170 डिग्री ये थीटा है, ठीक है, थीटा 1 इसको कह देते हैं। अच्छा, सो इसी तरह एंगल ऑफ सेक्टर 2, तो इसको थीटा 2 कह देते हैं, इसको कह देते हैं 115 डिग्री। और एंगल ऑफ सेक्टर 3, इसको कह देते हैं थीटा 3, और इसको कह देते हैं क्या 75 डिग्री, ठीक है।
बस ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब मैं ज़रा जगह खुली चाहता हूँ ताकि इस पे काम हो जाए। अच्छा, अब इसको देख लें। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये देखें ना, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देख लें। फाइंड द एरिया ऑफ ईच पार्ट, ठीक है। सो एरिया ऑफ पार्ट 1 या सेक्टर 1, ठीक है। सो पार्ट 1 क्या होगा, थीटा 1 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई r1 r स्क्वायर। बस r तो सबका बराबर होता है ना, तो r1 r2 इसमें नहीं होता, ठीक है। रेडियस सबका बराबर होता है, सर्कल है तो रेडियस बराबर है, ठीक है। थीटा 1 आपके पास कितना है, 170 बटा 360 ज़रब 22 बटा 7 और ज़रब क्या नाम है इसका, आर कितना है 110 इसका स्क्वायर। तो बस इसको मैं कर देता हूँ, 0 0 के साथ कैंसिल। ये देखें 11 2 22, ठीक है, और 18 2 36, बस ठीक है। 17 ज़रब 11 बटा 18 ज़रब 7 और ये क्या 110 का स्क्वायर। तो 17 ज़रब 11 ज़रब 110 ज़रब 110, तो ये हो जाएगा, जो भी कुछ लिखा है मैं लिख देता हूँ, 2 2 6 2 7 00 डिवाइड बाय 18 ज़रब 7 डिवाइड 18, तो ये हो जाएगा 17,957 इतना 936 है, या बस 94 कर देते हैं, बस छोड़ देते हैं बाकी बातें। और क्या नाम है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 9 9 3 उन्होंने लिखा है, लेकिन मैंने इसको 9 4 कर दिया, क्योंकि 9 3 6 है, 6 खत्म करूंगा तो 3 की जगह 4 हो जाएगा, ठीक है, एक इस तरफ आ जाएगा। फिर अब ये हो गया एक का, ठीक है। एरिया ऑफ पार्ट 2 की बात करें, एरिया ऑफ पार्ट 2, सो थीटा 2 डिवाइड बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 2 कितना है, थीटा 2 आपके पास है 115, ये देखें 115, ठीक है, डिवाइड 360 और मल्टीप्लाई बाय पाई, सो 22 बटा 7 और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, आर है 110 वो स्क्वायर, ठीक है। तो वही वाली बात है, चले मैं इसको डायरेक्ट ही कर देता हूँ। 18, ठीक है, 0 और ये 11। अब कुछ और नहीं होना तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 1 5 ज़रब 1 1 और ज़रब 1 1 0 ज़रब 1 1 0, तो जो आएगा वो आएगा 1 5 3 0, फिर आएगा 6 5 00, नीचे क्या आएगा 1 8 7 1 8 0 ज़रब 7, तो आएगा 1260, ठीक है। अब इसको कर लेता हूँ, 1 5 3 0 6 5 00 और डिवाइड बाय 1 2 6 0, तो ये आएगा 12,148.015 या 016, तो बस ठीक है, ये है मीटर स्क्वायर। 12,148.02, बस ठीक है, उन्होंने 02 लिखा है, मतलब है ये अगर आगे करूंगा तो 12,148 इशारिया ये 6 है, इधर आके ये एक इधर इजाफा हो जाएगा, 6 को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। तो 0 1 नहीं, ये 0 2 हो जाएगा, बस ये जवाब है आपके पास। जवाबात में भी आगे पीछे है, उन्होंने अपने सेक्टर बनाए होंगे, 1 2 3 मैंने अपने बनाए, लेकिन जवाब यही सेम मौजूद है तीसरे सेक्टर के लिए। अब एरिया ऑफ पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 हमने किसी और को कहा है, तो उसी हिसाब से थीटा 3 डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 3 हमारे पास कितना है, मेरे ख्याल से ये 75, हाँ 75 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है 22 बटा 7 और ये मल्टीप्लाई बाय कितना है आर हमारे पास है 110 इसका स्क्वायर, तो आएगा 11 2 22 और ये आएगा 18 2 36 यानी 180, ठीक है। 15 5 75, ठीक है, 15 ज़रब 12 180, मैं चेक कर लेता हूँ, तकसीम 15, तो बिल्कुल ये 12 है। क्लियर हो गया। अब मजीद भी हो सकता है, ये 15 5 75 था, ठीक है। तो अब देख लें 5 बस ठीक है, 11 5 55 बटा 12 7 84 और ये हो जाएगा 110 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 55 ज़रब 1 1 0 ज़रब 1 1 0 जो भी आ गया
66,000 ना 6,65,500 बटा 84 होगा। तो डिवाइड नहीं, डिवाइडेड बाय 66,550 तकसीम कितना 84। तो इसका जो जवाब आएगा 7,922.62 कर लें, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर जवाबात में देख लें 7,922.62 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया खत्म, अगला क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज नंबर 9.2 हो गया एंड। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इसको शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा 9.3, ठीक है। थैंक यू।